करिए मैडम स्टार्ट। गलती से मेरे से पोस्टर हट गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी पीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है दैट मीन्स वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। एक जो सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट है जिसका नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मैं आपको करवा चुका हूं और जिसपे जो नॉलेज हम लोगों को लेनी थी या दैट मीन्स जो बातें हम लोगों को पता थी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरीथिंग बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा जिसका नाम क्या है, द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, ऐसे ही हम क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी देखेंगे। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और क्लास को जितना ज्यादा हो सकते हैं वो शेयर कर दीजिए। तो जितना हम लोगों को पता है बेटा, हम लोगों को क्या करना है, क्लास को जल्दी जल्दी दैट मीन्स लेकर चलना है क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और आप कोशिश करेंगे कि इस वीक में हमारा दैट मीन्स सेकंड लॉ हम लोग कंप्लीट कर दें और होप सो बेटा हो भी जाएगी। क्लियर है। चलिए तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। दैट मीन्स देखूं मैं अभी कितने लोग यहां पर प्रेजेंट हैं, कितने लोग यहां पर प्रेजेंट हैं, कितने लोग देख पा रहे हैं मुझे। जल्दी से एक बार आ जाएंगे बेटा। कौन कौन आया है देखते हैं। क्लियर। जल्दी से एक बार आ जाइए। दैट मीन्स आई थिंक क्या है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा और क्लास भी दैट मीन्स अगर ओपन नहीं हो रही है, क्या बात है। दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या भाई। दैट मीन्स मुझे क्लास अभी शो नहीं कर रही है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके और नॉट। कौन कौन प्रेजेंट है एक बार बता देंगे। दिल में एक बार आ जाइए। मुझे यहाँ पे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। दैट मीन्स कौन कौन आ गया है, कौन कौन नहीं आया है, एक बार बता दीजिए बेटा। ठीक है। आई थिंक मे बी पटेल और बाकी लोग कहाँ हैं, चैटिंग कहीं आए, चैट नहीं हो रही है आपकी आवाज। देख इसमें नहीं चल रही है। करा दिया आपने तो। इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसमें आईडी लॉगिन नहीं है, तो आप अपने फोन से कर लो। इसमें नहीं चलेगी। इसमें आईडी लॉगिन नहीं है इसलिए नहीं चलेगी और उसका पासवर्ड भी मिक्सर के पास है। अच्छा 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 ठीक है, फिर मैं अब कैसे पढ़ूंगा। मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। क्लास हम यहां पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी आप चलने दीजिए। दैट मीन्स गुड इवनिंग यहां पर। दैट मीन्स क्योंकि चैट नहीं मुझे दिखाई दे रही है, वो हम एक बार देखेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूं। हमारे पास आ जाएगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। इज ए क्लॉसियस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्लॉसियस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, तो जो नोट्स बना रहे हैं वो पढ़ लीजिएगा बेटा।
it is impossible to construct a device. मैं लिखता जाता हूं, आप लोग नोट करते जाइए. It is impossible to construct a device operating on a cycle which transfer heat from lower temperature. एक मिनट. It is impossible to construct a device ठीक है. चलो अब मैं आप लोगों की चैट पढ़ पा रहा हूं. पहले मैं भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पा रहा था बेटा. तो आप एक बार ध्यान रखिएगा बेटा कि दैट मीन्स अच्छा क्वेश्चन ही दैट मीन्स सब कुछ अलग हो गया. कॉल इंडिया वाली क्लास को दैट मीन्स हमने प्ले कर लिया था, जो 5 बजे थी उसको 6 बजे कर दिया है. चलो ठीक है, अब क्लियर है, कोई बात नहीं. अब साउंड आ रहा है मोनू. 6 PM वाली क्लास में सर प्रैक्टिस तो करवाते हैं. अच्छा चलो कोई बात नहीं. दैट मींस प्रॉब्लम यहां पे थी. मैं इतनी देर से सोच रहा हूं कि क्वेश्चन में नहीं, क्यों नहीं मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, क्योंकि आप जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक बेटा मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा. अब क्लियर है? हाँ चलो सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से दैट मींस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दैट मींस क्लास जो होनी चाहिए थी दैट मींस वो गलत लग गई है. चलो कोई बात नहीं बेटा, थंबनेल ही दैट मींस अलग हो गया था. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं सब लोग बच्चा, एक बार बता दीजिए कैसे हैं सब लोग, एक बार बता दीजिए बेटा. सब लोग अच्छे हैं ना? और हाँ होप सो बेटा सब लोग को मेरी वॉइस भी सुनाई दे रही होगी और सब लोग जितना हमने पढ़ा है उतना हम करके भी आए होंगे. तो मैंने आपको जैसे जैसे बोला था हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कर चुके हैं. जैसे हम लोगों को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमने किया दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्लॉसियस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. तो दैट मींस लव यू, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू टू. अब पढ़ो, आराम से पढ़ो और अपने दोस्तों को भी बोला करो वो सब लोग भी आए. क्लियर? चलिए गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी लोगों को. खुश है ना? वेरी गुड, शाबाश, रहना भी चाहिए. चलिए अब हम लोग इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. देखो जरा क्या बोला. जो क्लॉसियस थे हमारे, ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चे. ये क्या है? लोअर टेम्परेचर. क्या है? लोअर टेम्परेचर. ये क्या है? हायर टेम्परेचर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? Q1 मान लेते हैं इसको मान लेते हैं Q2. और सपोज दैट बेटा हम ये कोई मान ले मशीन, और हम ये क्या कर रहे हैं, दैट मीन जो वर्क इनपुट जो इसको दे रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, सपोज दैट 0 है. क्या दे रहे हैं? 0 है. तो जो क्लॉसियस जो थे हमारे, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट हम लोगों को बताई थी कि हम कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट सप्लाई नहीं करवा सकते जब वर्क इनपुट क्या हो, 0 है. ये है दैट मींस अगर ऐसा आप करते हैं
अगर ऐसा आप करते हैं तो ये चीज क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। दोस्तों ये चीज क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इट इज पॉसिबल, सच में पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, एक बार चेक किया जाए। चलो चेक करते हैं। क्लियर? तो देखो बच्चा, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा क्या हो जाएगा, हमने देखा था W इनपुट, वर्क इनपुट अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 माइनस में, सॉरी अभी इसको नहीं करते, दैट मींस फर्स्ट लॉ बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो इसको हम देखने के लिए बेटा हमारे पास एक परफॉर्मेंस पेरीमीटर होता है जिसका नाम होता है COP, देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास क्या होगा, इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब कि एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर चाहता क्या है उसको हम लोगों को बेटा एक बार क्रॉस चेक करना है। तो बेटा अगर यहां से हम इस मशीन की COP अगर निकाल रहे हैं, इस मशीन की COP अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारी चाहत क्या है, हीट को ट्रांसफर करना। किसको, हीट को, कहां से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो Q2 है, जो हीट है वो कहां ट्रांसफर हो रही है, हाई टेम्परेचर पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, Q2। क्या लिखोगे, डिजायर्ड इफेक्ट दैट मींस Q2। और आप इसको वर्क इनपुट कितना दे रहे हो, वर्क इनपुट दे रहे हैं हम 0। तो जरा कोई मुझे बताएगा यहां से COP कितनी आ गई, जरा से मुझे कोई बताएगा यहां से COP कितनी आ गई बेटा। आरू तिवारी बोल रहे सर, आई एम नॉट योर रेगुलर स्टूडेंट एज गेट बिजी इन जॉब बट आई कीप योर वॉचिंग योर क्लासेस फॉर UPSC AIF एज ऑफलाइन रेगुलरली, योर प्रेजेंटेशन इज ग्रेट, थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग आते हो, मुझे इसी चीज दैट मीन से जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसी से बहुत मुझे खुशी होती है। देखते जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प दे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। क्लियर? तो दैट मींस एक बार मुझे कोई बता देगा यहां पे COP कितनी होगी। COP जैसे सूरज ने बताई, बोला सर COP हमारी होगी इन्फिनिटी, COP हमारी होगी इन्फिनिटी। अच्छा ऐसा बताइए, किसी भी मशीन की COP इन्फिनिटी कभी हो सकती है, कभी इन्फिनिटी COP हो सकती है? बोला सर नहीं। तो हम कह देंगे क्या, इम्पॉसिबल। हम क्या कह देंगे दोस्तों, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो COP कैन नेवर बी इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जब बेटा इन्फिनिटी पॉसिबल है तो ये साइकिल आपकी पॉसिबल, ये जो मशीन है आपकी पॉसिबल हो सकती है, ये मशीन आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। जो क्लॉसियस स्टेटमेंट थी वो हमारी ये स्टेटमेंट थी, तो यू हैव टू लर्न। तो आप लोगों ने देख लिया, दैट मींस क्लियर ना बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट हो गई, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर हम नोट लिखेंगे बेटा एक और, चलो ये हम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज हमारी इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि क्लॉसियस जो इनइक्वालिटी है, क्लॉसियस जो इनइक्वालिटी है, उन्होंने हमें जैसे कैल्विन ने हमको एक हीट इंजन दिया, तो क्लॉसियस ने हमें क्या दिया, दैट मींस क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लोगों को क्या बताती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है दोस्तों, देखते जाइएगा, मैं आपको चीजें बताता हूं। नेक्स्ट हेडिंग सब लोग लिखेंगे, ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं रेफ्रिजरेटर। तो हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट से दो चीजें बेटा हम लोगों को मिली, एक हमें मिली रेफ्रिजरेटर, एक हम लोगों को मिला रेफ्रिजरेटर, और एक बच्चे हम लोगों को मिला हीट पंप, एक हम लोगों को मिला हीट पंप। अब ये कोई मुझसे मत पूछना कि सर रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अब कोई ये नहीं पूछेगा मुझसे रेफ्रिजरेटर क्या करता है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की अगर हम बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर आप लोगों को पता है लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, और हीट पंप की अगर मैं बात करूं बेटा, इट यूज्ड टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है,
मेंटेन लो टेम्परेचर, क्या करेगा, लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और हीट पंप कहेगा क्या करेगा, मेंटेन हाई टेम्परेचर। क्या मेंटेन करेगा, हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा बेटा, हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा। गॉट इट। तो देखिए बच्चा, अब मैं आप लोगों को एक बार ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ब्लॉक डायग्राम के बाद हम लोग इस पर आगे चलेंगे। जैसे मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट करूं, फिर आप लोगों से मैं बातें करूंगा। देखो जरा, इसको हम लिखते हैं मेरे बच्चे हाई टेम्परेचर, इसको हम लिखते हैं लोअर टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से बच्चे, क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। ये हमने माना Q1, ये हमने माना Q2। देखो बच्चे, आपके पास पता है COP जो अभी आप लोगों ने निकाली थी वो क्या आई थी, इंफिनिटी आई थी। COP आपके सामने जो थी वो क्या आई थी, इंफिनिटी आई थी। जो COP इंफिनिटी, दैट मींस किस वजह से आई थी, बोला सर हमारे पास क्या था, दैट मींस Q2 हमारे पास क्या था, जीरो था। Q2 हमारे पास क्या था, जीरो था, हाँ ना। अगर बेटा आप लोग कहते हो कि इंफिनिटी नेवर, किसी भी मशीन की COP इंफिनिटी नहीं हो सकती, तो इंफिनिटी नहीं हो सकती, तो दैट मींस अगर आप लोगों को इंफिनिटीज को नहीं कर सकते हो, तो इंफिनिटी अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंफिनिटी किस वजह से हुई, इंफिनिटी किस वजह से हुई, बोला सर जीरो की वजह से ये चीज इंफिनिटी आ रही थी। आप क्या करोगे, जीरो को हटा दो। जीरो को हटाने का मतलब क्या है, आप कुछ वर्क इनपुट दे दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो इंफिनिटी अगर हम लोगों को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्क सप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, कुछ वर्क सप्लाई हम उसको कर देंगे। और जब हम वर्क सप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिवाइस है या हमारी जो मशीन है वो क्या हो जाती है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। हमारी क्या हो जाएगी, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप आपके कैसे डिवाइसेस हैं, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। क्लियर हुई यहां तक चीजें, एक बार सब लोग बता देंगे, एक बार सब लोग बता देंगे, इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। बोला हाँ सर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक वर्क कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। दैट मींस क्या आ गया, वर्क इनपुट आ गया। क्लियर। अब आपको देखो, दैट मींस मैंने क्लास में बताया था कि जो भी साइकिल वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगी वो कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या जो साइकिल वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होगी वो कैसे रोटेट करेगी, दैट मींस वो कैसे वर्किंग करेगी, दैट मींस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दीजिएगा बेटा, सब लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वर्क एब्जॉर्बिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, देखो सबने बता दिया, वर्क प्रोड्यूसिंग जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी, और वर्क एब्जॉर्बिंग होंगी वो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बताया, जब मैंने हीट इंजन बनाया तो दैट मींस साइकिल को मैंने क्लॉकवाइज किया था, यहां पर मैं क्या करूंगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख पा रहे हो यहां पर जो हम सिंबल लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। काफी सारे बच्चे होते हैं वो कई बार मुझसे पूछ लेते हैं, बोले सर इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या है। तो बेटा हम लोग कह रहे हैं कि हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो बेटा कैसी साइकिल होगी, ये वर्क
एब्जॉर्बिंग साइकिल होगी, ठीक है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा हीट पंप है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम्स को नोट कर लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? चलिए जरा अब हम लोग निकालते हैं सीओपी। अब हम लोग निकालते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है, सीओपी सबसे पहले हम बात करें, पहले सीओपी की बात करो। सीओपी, चलो रुको, सीओपी हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट। क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट। क्लियर? अगर यही हमारा रेफ्रिजरेटर होता, अगर यही हमारा अगर रेफ्रिजरेटर होता है तो हमारी सीओपी क्या आती है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देयर इज अ डीई। इसको हम एक बार पूरा लिख लेते हैं ताकि काफी सारे जो हैं उनको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि कई लोगों को कुछ और भी दैट मींस पता होता है। मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं, दैट मींस क्या, देखने जरा, देखिएगा, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को छोड़ देते हैं अभी, ECT डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं यहां, वर्क इनपुट। क्या लिख रहे हैं, वर्क इनपुट लिख रहे हैं, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब यहां समझना दोस्तों क्या, यहां समझना दोस्तों क्या, चाहत। क्या समझेंगे, चाहत। दैट मींस डिजायर्ड का मतलब क्या होता है, चाहत होता है। तो सब लोगों की कोई ना कोई चाहत होगी, होगी ना? बोला हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली होगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, उस चाहत को पूरा करने के लिए आपको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास ऐसे ही मेरे पास बेटा दो डिवाइस है, एक रेफ्रिजरेटर है और एक हीट पंप है। रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, एक बार जरा मुझे देखकर बताइए, रेफ्रिजरेटर की चाहत कुछ होगी और हीट पंप की चाहत कुछ होगी, होगी ना? हाँ, तो जो चाहत होगी वो ऊपर आएगी, उसके बाद उसका वर्क इनपुट आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हम यहां पर अगर निकालें सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या निकालें दोस्तों, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा क्या आएगा और सीओपी ऑफ हीट पंप हमारा क्या आएगा। तो देखिएगा बेटा, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना। हीट पंप का काम क्या होता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना। यही होता है ना? तो सब लोग एक बार मुझे ये बता दीजिए, सब लोग एक बार ये बता दीजिए, सपोज दैट एग्जांपल, फीलिंग लेना आप लोग, जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको एक बार सोचिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सपोज दैट तुम्हारे रूम जिस रूम में तुम बैठे हो उसका टेम्परेचर लो करना चाहते हो। मैं क्या बोलना चाहता हूं, तुम्हारे रूम का टेम्परेचर आप लो करना चाहते हो, तो इस रूम में से हीट एब्जॉर्ब करोगे या इस रूम को हीट सप्लाई करोगे। फिर से सुनो, अगर जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो, तो उस रूम को हीट सप्लाई करोगे या उस रूम में से हीट एब्जॉर्ब करोगे। दैट मींस बाहर निकालोगे उस रूम की हीट को या उस रूम को हीट सप्लाई करोगे। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। और अगर पहले इन दोनों को देख लेते हैं, दैट मींस क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काफी सारे मेरे दोस्त जो होते हैं उन लोगों को काफी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। दैट मींस वो मैं एक बार आपको देखना चाहते हैं। देखो निखिल ने कितना अच्छा बोला, रिजेक्ट करेंगे। निखिल क्या बोल रहे हैं, रिजेक्ट करेंगे। हीट पंप को यूज करेंगे, शाबाश, वेरी गुड, हीट पंप को यूज करेंगे। बेटा अगर लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हीट पंप यूज होगा या तुम्हारा एयर कंडीशनर यूज होगा? बोला सर एब्जॉर्ब करेंगे। निखिल दैट मींस क्या कह रहे हैं, निखिल कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब। बोला सर रेफ्रिजरेटर को दैट मींस करेंगे। क्लियर है? तो बेटा लो टेम्परेचर कहां पर मेंटेन हो रहा है, यहां पर। ये लो टेम्परेचर हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, दैट मींस देयर इज अ Q2। हीट पंप आपका ये है, हीट पंप हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है। हाई टेम्परेचर कम मेंटेन होगा आपके रूम का, हाई टेम्परेचर आपके रूम का कब मेंटेन होगा? बोला सर तब जब हम रूम को हीट सप्लाई करेंगे, रूम को हीट सप्लाई करोगे। देख सकते हो बेटा, एयर कंडीशनिंग गर्मियों में चलाते हो, वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट आपके रूम की हीट को बाहर ले जाकर सराउंडिंग में छिड़कता रहता है, करता रहता है, पहली बात। दूसरी बात, हीट पंप बेसिकली एज अ हम बोल सकते हैं रूम हीटर की तरह काम करता है। रूम हीटर का क्या काम होता है, सर्दियों में रूम को गर्म करना, वही हमारा काम कौन करता है, रूम हीटर करता है। तो वो क्या करता है, बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर क्या करता रहता है, रूम हीट सप्लाई करता रहता है। तो दोनों के केस में बेटा हम लोग देख सकते हैं, क्यों रेफ्रिजरेटर के केस में आपकी डिजायर्ड इफेक्ट,
रेफ्रिजरेटर के केस में आपकी चाहत क्या होगी और हीट पंप के केस में आपकी चाहत क्या होगी, मैं आप लोगों के मुंह से जरा सुनना चाहता हूं। आप लोग एक बार बता दीजिए। मैं खुद लिख दूंगा, मुझे पता है, और आप लोगों को याद भी होगी। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ध्यान सुनिएगा। आप मुझे खुद अपने मुंह से बताइए, रेफ्रिजरेटर होगी तो डायग्राम में देखकर कौन सी चाहत होगी, डिजायर्ड इफेक्ट Q2 या Q1। अगर मेरा हीट पंप है, डिजायर्ड इफेक्ट है मेरा हायर टेम्परेचर, तो कौन सी इफेक्ट होगी, Q1 और Q2। सब आप सबको पता है फॉर्मूला, अगर मैं देखना चाहूं तो सबको पता होगा। लेकिन बेटा मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, आप एक बार बता दीजिए, ठीक है। रोहित गौतम सर, मैं बोलता हूं लेवल अप कर दो क्वेश्चन का, अब एग्जाम सिंपल नहीं आते। रोहित गौतम जी, आप हमेशा यही बात बोलते हो, लेवल अप कर दो बेटा। लेवल तो मैं अब बाद में करूंगा, पहले बेटा मेरे जो जितने दोस्त हैं उनको बेसिक तो समझा दूं। उनको गौतम, रोहित, बेसिक तो थोड़ा मैं समझा दूं, या बिना बेसिक ही मैं उनको लेवल करवा दूं। रोहित जी आप एक बार बता दो बेटा, आपको बेसिक्स आता है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आता ना, नहीं आता ना बेटा, आप बता दो। चलो रोहित आपके हिसाब से बेसिक बिना समझाए लेवल बढ़ा दूं। क्वेश्चन तक पहुंचने तो, जब तक बेसिक लोगों को नहीं आएगा तो ही तो मैं आपके पास आऊंगा। सूरज गुस्सा नहीं होते बेटा, सूरज नहीं होते। रोहित जी जो कहना चाह रहे हैं उनको बेसिक याद है, दैट्स व्हाई रोहित जी ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, गेट में मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं, तो रोहित हमने क्या कहा है, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मैं क्या करूं, बेसिक समझाऊं या ना समझाऊं बच्चों को, या पहले ही अच्छे न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट कर दूं बेटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर यहां पर हो जाएगा Q2, यहां पर हो जाएगा Q1। तो आप देख पा रहे हो ये वर्क इनपुट हो जाएगा, ये हमारा वर्क इनपुट हो जाएगा। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्क इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मीन्स Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, दैट मीन्स Q1 माइनस Q2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, और ये हमारा हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप। तो काफी सारे मेरे बच्चे होते हैं जो बेचारे डिप्लोमा से पास आउट होते हैं, डिप्लोमा से पास आउट होते हैं, कई लोग तो बीटेक से भी ऐसे पास आउट होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि सर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में Q2 ऊपर क्यों आया और Q1 ऊपर क्यों आया। दैट मींस आज आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा Q2 और Q1 क्या होता है। ठीक है, क्लियर। टाइम इज प्रीशियस, कंटिन्यू। हाँ बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इस बात की चिंता है सर, आप सभी पढ़ा रहे हैं, आप कीप इट अप, मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, पहले गौतम आपने अभी जवाब नहीं दिया, अगर आप होते तो उस हिसाब से जवाब दो। ठीक है सर, मैं नॉन टेक्निकल की तरफ शिफ्ट हो गया, बट अब सिर्फ से टेक की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो सर बेसिक काफी हेल्प करता है। तो बेटा मैं यही तो बोल रहा हूं, एक बार बेसिक करो, जब मैं न्यूमेरिकल सेकंड लॉ के आपको करवाऊंगा तब आप देखना कि कितनी सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छी करवाता हूं, तब मैं अपने आप बेटा बढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या नाम है, रोहित जी और सूरज जी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, जो भी है आप देख लीजिए। रोहित जी आप अपने हिसाब से बेटा देख लीजिए, मैं और को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैंने अपने हिसाब से बेटा बेसिक दोस्तों का कराया हूं, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए जरा चले आगे, सब लोग नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मींस ये बेटा आप लोग ध्यान कर रखिए जो हम लोगों को यहां पर देखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो हम लोगों को याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है। यहीं से मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जो आप लोगों को क्लियर करना है। तो अभी मैं आप सब लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, तो सब लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, कितने लोग न्यूमेरिकल निकालते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। पहले फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि कितने लोग इस चीज बेसिक को देख रहे हैं, उसके बाद मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा। क्लियर है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिखाऊंगा, सब लोग उस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करेंगे। ठीक बच्चे, चलिए 1 मिनट रुकिएगा सब लोग।
ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। अ रेफ्रिजरेटर, सब लोग क्वेश्चन करिए। अ रेफ्रिजरेटर फूड कंपार्टमेंट, अ रेफ्रिजरेटर फूड कंपार्टमेंट maintain 2 degree Celsius minus 2 degree Celsius by removing heat at a rate of 420 kilojoule per minute, 420 kilojoule per minute. Clear? If the power, सब लोग जो लोग लिख रहे हैं बेटा वो लिख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए। ठीक बेटा, चलिए। इफ द पावर रिक्वायर्ड या पावर required to refrigerator, power required to refrigerator is 2.5 kilowatt, 2.5 kilowatt. determine बेटा COP, आपको COP निकालनी है उस रेफ्रिजरेटर की। क्या निकालनी है बेटा? COP निकालनी है आपकी उस रेफ्रिजरेटर की। एंड दूसरा पॉइंट, एक आपको निकालना है COP पहला। दूसरा बेटा हम लोगों को क्या निकालना है? द rate of heat rejected, the rate of heat rejected by the refrigerator, rate of heat rejected by the refrigerator। ये दो चीजें आप लोगों को निकालनी है, और ये क्या बोल रहा है? इन किलोवाट में निकालनी है। किस में निकालनी है? इन किलोवाट में। तो सब लोग एक बार बेटा कोशिश कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए, क्लियर? ठीक है, चलिए सब लोग, आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा? सब लोग जो मैंने करवाया दैट मींस इसको देख लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, मैं इंजीनियर हूं विद फर्स्ट क्लास 2। वेरी गुड। COP 2.8 वैभव, हीट रिजेक्शन 4.8, COP 2.8। कविता, सर DMRC में असिस्टेंट मैनेजर में टेक का क्लास लेवल आता है मैकेनिकल में। अच्छा, किस लेवल का आता है बेटा? बिल्कुल, हीट वैभव बोल रहे हैं। वेरी गुड, 2.8 हो जाएगा, शाबाश। बाकी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, असिस्टेंट मैनेजर का बात है तो लेवल जो आपका है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल का बेटा होगा। और जो लोग बेटा, मैं यही बोलना चाहता हूं आप लोगों को, जो लोग दैट मीन्स कुछ है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ बाकी लोग हैं दैट मीन्स सूरज और रोहित। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ बेटा, रोहित आप मत बताइए कि मुझे कैसे करना है। मैं बेटा पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लेवल आपको करवाऊंगा। क्लियर? अपने आप में बढ़ा दूंगा, वही है। और लेवल की बात बेटा, गेट का लेवल देखा जाता है, कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में क्लियर
अलाउ नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम लोग कर रहे हैं। और क्वेश्चंस हम करेंगे, तो रुकिए तो सही, पहले बेसिक्स तो करवा दूं या बेसिक्स को छोड़ दूं। और सूरज आप थोड़ा हाइपर मत होइए बेटा, आप करते रहिए। लोगों जो भाई रोहित बोल रहे हैं कोई बात नहीं, सुनते रहिए, बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं ना, आप करते रहिए, कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। देखो 9.5 वैभव, वेरी गुड, शाबाश सर, इंटरनेट इशू आ रहा है अभी, सॉरी, कोई बात नहीं, देखते जाइए, करते जाइए। देखो सभी लोगों ने, दैट मींस बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने आंसर दिया है, तो दैट मींस देखते हैं किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो दैट मींस किलोवाट, ठीक है। चले आगे, तो सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है रेफ्रिजरेटर, शाबाश, जिन लोगों ने भी निकाला बहुत अच्छा लगा, ठीक है। देखिएगा जरा क्या कर रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कभी भी डिग्री सेल्सियस के अंदर पैरामीटर्स नहीं लेते हैं टेम्परेचर वाले, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 271 केल्विन, क्या आ जाएगा 271 केल्विन। क्लियर है? यहां पर हमारा आ जाएगा हाई टेम्परेचर, यहां पर आ गया हमारा हाई टेम्परेचर, यहां हमारा लो टेम्परेचर। क्लियर बेटा? Q1 आ गया, सॉरी इसको Q1 नहीं, इसको हमने Q2 लिया था, ये Q1 आ गया, ठीक है, ये वर्क आ गया। अब देखो -2 डिग्री कब कर रहा है, बाय रिमूविंग हीट एट अ रेट ऑफ 240 किलो जूल, तो रिमूव हीट कर रहा है, दैट मींस क्या है, लो टेम्परेचर कब मेंटेन हो रहा है, जब वहां से हीट निकाली जा रही है, कितना आ जाएगा 420 किलो जूल पर मिनट। देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, पावर आपको दे रखी है, वर्क इनपुट 2.5 किलोवाट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है बेटा, 2.5 किलोवाट में। तो सीओपी आपसे पूछ रहा है, अभी पीछे आप पढ़ के आए हो, रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो Q2 अपॉन में वर्क इनपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, Q2 अपॉन में वर्क इनपुट, तो Q2 आपको दे रखा है 420 और आपका वर्क इनपुट आपको दे रखा है 2.5। क्लियर? अब बाकी लोग तो कुछ ऐसे कर रहे होंगे ना, तो दिस इज द रॉन्ग बेटा, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है बेटा ये हमारा पार्ट क्या है, गलत है, ये हमारा क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि दोस्त जो मेरे बच्चे दोस्त जो क्या होते हैं, वो लोग थोड़े हरी में होते हैं और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में वैल्यू पुट दें, लेकिन नहीं बेटा, आप देख सकते हो ये किलो जूल पर मिनट में है, ये क्या है, किलोवाट में, तो यू हैव टू फर्स्ट यूनिट सेम करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट यूनिट सेम करो, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो बेटा हम लोग कैलकुलेशन करें कैसे, आप देखिएगा बच्चा, तो 420 है, 420 को आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात है बेटा, 60 यहां से करोगे आपका आ जाएगा 7 किलोवाट। क्लियर है? अब आप पुट कर सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम हो गई है, यहां से आपका आ जाएगा 2.8 आपकी सीओपी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 2.8 आपकी सीओपी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सीओपी आ गई, इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, हीट रिजेक्शन निकालनी है। तो हीट रिजेक्शन रेट आप लोगों को पता है बेटा, Q1 आपको निकालना है, क्या निकालना है, Q1 आपको निकालना है। तो अगर मैं यहां से लिखूं Q1 हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है क्या, W इनपुट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस में Q2। बेटा आप देख सकते हो Q1 कितना है आपका, सॉरी Q1 तो आपको निकालना ही है, ये कितना है 2.4, Q कितना आपने निकाला Q1, तो दैट मींस Q1, तो Q1 आपका आ जाएगा 7 प्लस में 2.5, दैट मींस देयर इज अ 9.5 किलोवाट। क्या आ जाएगा बेटा, 9.5 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 9.5 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ कोई बात नहीं सूरज, लेकिन आगे से थोड़ा बेटा ध्यान रखना। देखो सबने, वैभव ने कितना अच्छा क्वेश्चन निकाला, इंडियन आर्मी, सभी लोग क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर? तो दैट मींस यहां से चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेरा आपसे यही कहना है, तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूसरी बात बेटा, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, दैट मींस अगर कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो चैनल वीडियो को क्या करें, लाइक कर देंगे। मैं आपसे इतना ही कह, लाइक के लिए मतलब नहीं कहलवाया करो, कम से कम लाइक भी कर दिया करो। क्लियर है? चलिए, तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन को क्या करेंगे, डाउन कर ले, नोट कर लेंगे और देख लेंगे। ठीक है? काफी सारे लोगों का दो भी आंसर वो क्या है, ठीक आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए चले आगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, देखते जाइएगा।
ठीक है। चलिए जरा जरा अब हम चलते हैं रिलेशन। सर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी और हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा। सब लोगों को यह बात पता है, मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं। तो बेसा एक बार हम देख लें, तो सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या आया, तो हम लोग क्या करते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप में सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को माइनस कर देते हैं। जब सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस करेंगे तो आप पीछे अभी पढ़ के आए हो क्या, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बेटा, क्लियर। तो देखो यहां से, अब यहां से आप देखोगे तो हम यहां ये ले लेते हैं डिफरेंस Q1 माइनस में Q2, तो यहां क्या आ गया, Q1 माइनस Q2। तो आप देख पा रहे हो बेटा, ठीक है। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हो COP ऑफ हीट पंप दैट मीन्स 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या आ गया आपका, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बेटा इसको क्या करना है, आपको याद रखिएगा, दैट मीन्स हीट पंप की जो COP होती है, हीट पंप की जो COP होगी वो रेफ्रिजरेटर से क्या होगी, एक ज्यादा होती है। तो हमेशा COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। क्लियर है, देखो सब लोगों को याद है, दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज ने एक और रिलेशन बताया, तो सूरज वो रिलेशन हम अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबल साइकिल्स की बात करेंगे। अभी लोग हम जो कर रहे हैं, जो आपने बताया एफिशिएंसी वाला, पहले मैं रिवर्सिबल साइकिल को एक बार, रिवर्सिबल साइकिल जो है, रिवर्सिबल साइकिल जो है उसको मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे सारी चीजें समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। क्लियर है। बाकी और त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सर रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट कवर होगा टेकपुर पे। राकेश जी बिल्कुल कवर होगा। अगर हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है यूपी वाला, तो ऑब्वियसली बात है क्यों नहीं कवर होगा, चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप करिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो फोकस है दैट मीन जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं बेटा, वो है पेपर 2 को देखने का। आपको पता है पेपर 1 भी है हमारे पास, पेपर 2 भी है। पेपर 2 के अंदर आपको सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पेपर 2 के अंदर मात्र आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक है थर्मोडायनेमिक्स, दिया है ना थर्मोडायनेमिक्स, और हमें दिया है एक हीट ट्रांसफर, और एक हमें दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स। यही दिया है ना पेपर 2 में। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं। अब हम बात करें बेटा थर्मोडायनेमिक्स में भी, अगर आप देखते हो इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसके जो एप्लीकेशन पार्ट आपके पास आ जाते हैं, दैट मींस आईसी इंजन। आईसी इंजन इन्होंने नहीं लिखा है बिल्कुल भी, सिर्फ लास्ट में लिखा है फ्यूल एंड कंबशन। लेकिन मुझे लगता है कि आईसी इंजन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वेटेज सबसे ज्यादा रखता है। तो आपको क्या लगता है, दैट मींस आईसी इंजन से न्यूमेरिकल, आईसी इंजन से क्वेश्चन नहीं देगा, आईसी इंजन से न्यूमेरिकल नहीं देगा। तो मैं बोलना चाहता हूं आईसी इंजन भी हम लोग करेंगे। बेसिकली पावर प्लांट और रेफ्रिजरेशन में भी हम लीव कर दे तो वे दैट्स व्हाई। तो उसके बाद हीट ट्रांसफर है, यहां पर आपके पास एक और आ जाता है हाइड्रोलिक मशीन। तो ये तो हमारा फोकस अभी पेपर 2 पर है। पेपर 1 के भी तो बहुत सारे वो बचते हैं, तो पेपर 1 भी हम करेंगे। तो पहले बेटा हम पेपर 2 कंप्लीट करवा दें, उसके बाद हम पेपर 1 पे चलेंगे। गॉट इट बेटा, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो जो लोग कल, जैसे कल जो है, कल हम लोग लेकर आएंगे कार्नोट साइकिल को, रिवर्सिबल साइकिल है, तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा कार्नोट साइकिल। तो बेटा कार्नोट साइकिल हम लोग कल
करेंगे दैट मींस दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज